आज़ाद हिंद फौज का संगठन कहाँ पे हुआ था? सिंगापुर में। वीडी सावरकर किससे संबंधित थे? अभिनव भारत से। निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार सजाइए। सबसे पहले कौन सा हुआ था? युगांतर पार्टी, फिर अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, गदर पार्टी। युगांतर पार्टी की स्थापना 1906 में, अनुशीलन समिति 1907 में, अभिनव भारत 1904 में, गदर पार्टी 1913 में। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मादर नदी के तट पर स्थित है। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? विदत थी। भागवत धर्म का निम्न में से कौन सा दार्शनिक संप्रदाय था? सांख्य था। यूनानी ग्रंथ ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? सेंट्रोपोड्स कहा था। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? कृषि विभाग के। गुप्त वंश के शासनकाल में कौन सा स्थान कला का मुख्य केंद्र था? सारनाथ। बृहद संहिता की रचना किसने की थी? वराहमिहिर ने। अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। भारत संस्कृति की आधारशिला क्या है? ऋग्वेद। जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? ईश्वर में अविश्वास था। खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ था? बुद्ध काल में। अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ। चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित है? श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पे। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था। उस साधु जैन मुनि का क्या नाम था? भद्रबाहु। किस दक्षिण मुस्लिम राज्य के अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापामारी युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया था? अहमदनगर के मालिक अंबर को। किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था? राजा जय सिंह। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था? फिरोज शाह। कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ? इस्लाम शाह। किसने सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया? शेरशाह सूरी ने। नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ क्योंकि राज्य संरक्षण नहीं दिया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार की सेना किस सन में पृथक होकर एक अलग प्रांत बन गया था? 1936 ईस्वी में। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है? संहिता। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गया में। चंद्रगुप्त के दरबार में शैलुकस ने एक दूत भेजा था जिसका नाम था मेगस्थनीज। बौद्ध धर्म के अनुसार प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिन्हें क्या कहा जाता था? धर्म महामत्य कहा जाता था। हुरों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? गुप्त काल में। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष एक मेले का आयोजन करता था। कहाँ पे? प्रयागराज में। मनसबदार प्रणाली किसने आरंभ की थी? अकबर ने। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1605 ईस्वी में किसके कहने पर मृत्युदंड दिया था? तो चंद्रशाह के कहने पर। मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय में से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था किसके समय में पराजित किया गया? जहांगीर के काल में। महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? सुल्तान महमूद का। भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ने। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद। किस भारतीय शासक की प्रशासक प्रणाली में महतरफा और जाकत नामक सीमा शुल्क लगाया गया था? औरंगजेब। एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? 1498 ईस्वी में। 22 अप्रैल 1498 ईस्वी में। नहीं, 21 मई 1498 ईस्वी में पहुंचा था यह। जब प्लासी का युद्ध 1757 अपने चरम पर था तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला था? मीर जाफर। अंग्रेज फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता, दुगुना भत्ता दिया गया था? मीर जाफर को। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किस अधिनियम द्वारा किया गया था? दी रेगुलेटिंग 1773 के द्वारा। अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था क्योंकि अकबर ने कई धर्मों, जातियों, राज्य निष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में डाल दिया था। अकबरनामा किसकी किताब लिखी गई थी? अबुल फजल। पांडिचेरी स्थापित किया गया था किसके द्वारा? मार्टिन के द्वारा। फ्रैंको मार्टिन के द्वारा पांडिचेरी स्थापित किया गया था। ब्लैक होल दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। उस परमिट को क्या कहा जाता है जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 से प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव के उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान में छूट प्राप्त की थी? दस्तक कहा जाता था उसे। सिंध पर अरबों के कब्जों के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमिकर कहलाता था? खिरज। दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। साबरमती नदी के किनारे स्थित अहमदाबाद शहर किसके द्वारा बसाया गया था? अहमद शाह के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? अलाउद्दीन खिलजी। भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय। किस वायसराय के समय बंगाल में नगरपालिका